Hello everybody, this is Nitin Arora and I welcome you all to this very beautiful channel Hello Physics. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखने जा रहे हैं। शायद इससे पहले आपने ये रिलेशनशिप कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। एनी हाउ उसको हम आज रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। यस एवरीबडी, सो दिस इज मी नितिन अरोड़ा एवरीबडी। I'm BTech from IIT, have 7 years of teaching experience in Kota. I had produced top PIRs in IIT JEE as well as NEET, and I have taught in prestigious institutes such as Bansal Classes, VMC, and Sarvottam Career Institute. ये अभ्यास बैच है बेटा आप लोगों के लिए जो कि 23 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है। यू मस्ट गो एंड ज्वाइन देम। दीज आर द वेरी पॉपुलर फैकल्टीज जो आप लोगों को पढ़ाएंगी। देन वी हैव इज सुपर एंकर बैच। सुपर एंकर बैच 28 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं बच्चा। बहुत अमेजिंग टीचर्स इसमें पढ़ाने वाले हैं। देन वी हैव उम्मीद बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 3rd of Jan, और ये नीट 2021 के लिए है एंड ऑब्वियसली पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd दिसंबर, राइट। ये हमारे पास एवरीबडी, ये सारे बैच ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो विच इज NA10। NA10 कोड अप्लाई करोगे 10% का डिस्काउंट ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको 10% का डिस्काउंट NA10 कोड लगाने पे मिल जाएगा एवरीबडी, इन दोनों के ऊपर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा रिलेशनशिप ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना रिलेशनशिप है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें, ध्यान से देखना। रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिक्स के बीच में एंड यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर इसको बोलो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के बीच, ठीक है। क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। कुछ इक्वेशंस मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उस इक्वेशंस में हम देखेंगे कि काफी चीजें सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ का जो मास होता है मैकेनिक्स का, वही सेम रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एल का होता है। किसका? इंडक्टर का होता है। यहां पे मैकेनिक्स में जो काम के करता है, ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पे वो काम कौन करता है? 1/c, कैपेसिटर, ठीक है। या फिर आप इसको उल्टा बोल सकते हैं, जो काम यहां पे सी करता है, जो काम यहां पे सी करता है वही काम यहां पे 1/e करता है, ठीक है। इसके अलावा जो काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रेजिस्टेंस करता है, वो काम यहां पे कौन करता है? वही काम यहां पे डैम्पर करता है। और यू कैन से जो विस्कस फोर्सेस होते हैं, जो विस्कस फोर्स होते हैं वही काम करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द ओनली डिसिपेटिव फोर्स। सिमिलरली विस्कस फोर्स इज द ऑल्सो, जो विस्कस फोर्स होता है जो हम फ्लूइड्स में पढ़ते हैं, राइट। तो मैकेनिक्स में ये सारी जो है वो यहाँ पे इन सब के इक्वल होता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ LC ओसिलेटर का। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ LC ओसिलेटर का एवरीबॉडी। LC ओसिलेटर में क्या होता है, ध्यान से देखिए। LC ओसिलेटर में ये हमारे पास क्या है? एक इंडक्टर है, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया है? एक C लगा दिया है, जो कि ये, ठीक है। ये है LC, राइट। दिस इज L एंड दिस इज C। इसी का अगर मैं मैकेनिक्स में काउंटर पार्ट देखूं तो क्या होगा? मैकेनिक्स में इसका काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया L क्या होता है। L जो होता है वो M होता है। तो L जो है वो M है, तो यहाँ पे एक मास M ले लेते हैं। और यहाँ पे जो C है वो वहां का स्प्रिंग है, तो ये जो C है वो यहाँ का स्प्रिंग है। तो जैसी ही इक्वेशंस इनकी बनेंगी वैसी इक्वेशन इनकी बनेगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दिस इज KM। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। लेट्स सी कैसी ये इक्वेशंस होती हैं बच्चा। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है? 1/√LC होती है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है? यहाँ की ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है √k/m। आई होप आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ। मतलब यहाँ का मास यहाँ का L है, और यहाँ का K यहाँ का 1/c है। यस एवरीबॉडी। इसके अलावा अगर आप इनकी इक्वेशंस बनाएंगे उसमें भी आपको सिमिलैरिटी दिख जाती है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीजें मैं उसको भी नीचे लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए क्या होगा, ठीक है। एनी हाउ, ये नॉलेज के लिए आपसे पूछा जा सकता है ये चीज, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। दिस इज 1/LC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं एलसी और मैकेनिक्स को। जैसे अगर मैं यहां पे इसके सारे केसेस बनाऊं, ध्यान से देखना। मान लीजिए यहां पे जो ये मास है ये मेन पोजीशन पे है, ठीक है। फिर ये जो मास है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है। यहां पे जो मास है फिर से वो मेन पोजीशन पे आ गया है। यहां पे जो मास है वो फिर यहां पे आ गया है, ठीक है। और फिर यहां पे जो मास है वो वापस यहां पे चला गया है, ठीक है। यहां पे ये इस तरफ जा रहा था, ध्यान से देखना है बच्चों। यहां पे ये इस तरफ जा रहा था, यहां पे आके ये रेस्ट पे आ चुका है। यहां पे ये इस तरफ आ रहा है, यहां पे आके भी ये रेस्ट पे आ चुका है। और यहां पे ये इस तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ v है, यहां पे इसकी वेलोसिटी v, और यहां पे इसका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा है, राइट। तो यहां पे दीज आर द एक्सपेंडेड वन, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, और ये बीच वाले जो केसेस हैं ये क्या है, ये मेन पोजीशन वाले। नाउ अगर इसी चीज को हम, ध्यान से देखिएगा, अगर इसी चीज को हम यहां पे बनाएं तो क्या होगा, देखते रहिएगा। यहां पे मैंने एक बनाया दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। पहले केस में ध्यान से देखना, यहां पे क्या है, यहां पे ये अपनी मेन पोजीशन पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहां पे भी ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी हमने इसमें करंट अभी मैक्सिमम है, मान लीजिए करंट इसमें मैक्सिमम, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप इसमें देखोगे एलसी ऑसिलेटर में होता क्या है, एलसी ऑसिलेटर में होता यह है कि जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो फिक्स रहती है। पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है, इसमें एनर्जी है Q²/2C, राइट एवरीबॉडी, ध्यान से देखते रहना। इसकी एनर्जी है Q²/2C, और यहाँ की एनर्जी है ½ Li²। ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली यहाँ पे ½ mv², राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ½ kx² प्लस ½ mv², ये कांस्टेंट रहता है, राइट। तो दोनों को कंपेयर करो बच्चा, दोनों को कंपेयर करो, हाफ हाफ। देखो यहां का c जो था वो वहां का k था, तो k यहां का 1/c आ गया, बिल्कुल आ गया। x यहां का क्या हो गया, q चार्ज हो गया। तो मेरे को ये भी पता लग गया कि यहां पे जो q चार्ज होगा वो यहां का डिस्प्लेसमेंट x होगा, ठीक है। यहां पे देखो हाफ तो हाफ है, m l होता है, v यहां पे i हो जाएगा। तो v यहां पे अगर i है तो ध्यान से देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां पे जो v है वो यहाँ का करंट I हो जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। ध्यान से देखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ऑसम बच्चा, ऑसम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे वही चीजें ना, अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा, बिकॉज वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरे केस में यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है लेकिन वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, करंट जीरो हो जाएगा। तो यहां पे करंट आई की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन यहां पे चार्ज मैक्सिमम होगा Q0 एंड माइनस Q0। समझ में आया। तीसरा केस क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो गई, मतलब वेलोसिटी अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो मैं सारे केसेस यहां पे बना लेता हूं, पहले दिस वन एंड दिस वन, फोर्थ केस में दिस वन एंड दिस वन, फिफ्थ केस में दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहां पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा I0, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे x इस तरफ था, यहाँ पे x अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। करंट यहाँ पे फिर से जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, -Q0 एंड Q0। और लास्ट में फिर से करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और चार्ज जीरो हो जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट, और ये इसके इक्विवेलेंट है। तो ध्यान से देखना ये पूरी, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, ठीक है। दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोरिंग इंडक्टर आपस में चेंज होती रहती है, तो ये चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब एक्स मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम। अगर आप इन दोनों की इक्वेशन भी देखोगे तो आपको इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम का इक्वेशन देखता हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पे
एक LC ऑसिलेटर का इक्वेशन देखता हूं तो ध्यान से देखिए बच्चा क्या क्या बनेगा। इसकी इक्वेशन बनती है d2x अपॉन dt स्क्वेयर प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन ये बनती है। और यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनती है d2q अपॉन dt स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन LC इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पे वहां पे डिस्प्लेसमेंट है वहां पे यहाँ का Q है, जहां पे ये ओमेगा स्क्वेयर है वहां का 1 अपॉन LC है, तो ये दोनों टर्म्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, विच मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इन दोनों में सिमिलैरिटी है, तो इसलिए ये चार्ट मैंने बनाया है। M यहाँ का L, राइट एवरीबॉडी, यहाँ का जो M हो जाएगा वो यहाँ का L हो जाएगा, यहाँ का 1 अपॉन के C हो जाएगा। विस्कस फोर्स यहाँ पे, हाँ विस्कस फोर्स की बात हम करते हैं, अभी तक हमने रेजिस्टेंस जोड़ा नहीं है, हम इसमें रेजिस्टेंस जोड़ के देख लेते हैं तो फिर हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है एवरीबॉडी, राइट एवरीबॉडी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सारे रिलेशनशिप्स हैं बच्चा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया नहीं तो रेजिस्टेंस भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस भी जोड़ लेते हैं तो ये क्या सर्किट बन जाएगा, ये एक RLC सर्किट है। एक RLC सर्किट है, इसके साथ मान लीजिए हमने ये AC का सोर्स लगा दिया है, AC का सोर्स लगा दिया। ठीक है, आपने ये सारा RLC सर्किट किया होगा, राइट, RLC सर्किट आपने AC में पढ़ा होगा। यहां पे अगर मेरे को ये सारी चीजें ही लगानी है तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है क्योंकि मास है, यहाँ पे क्योंकि C है यहाँ का तो वहां का स्प्रिंग है, यहाँ का जो L है वो यहाँ का मास है। ठीक है, यहाँ का स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स जो होता है FV इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी होता है, वो वाला विस्कस फोर्स है। और ये R और यहाँ का विस्कस फोर्स, और साथ में यहाँ पे एक्सटर्नल E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल F इज इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर आपने फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, तो यहाँ पे भी वही होता है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशंस होती हैं, दोनों केसेस में सिमिलर सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन देखते हो तो ये बनती है d2x ऑन dt स्क्वायर, सॉरी d2x नहीं d2q ऑन dt स्क्वायर, d2q अपॉन dt स्क्वायर माइनस प्लस r इंटू dq बाई dt। ठीक है, अपॉन यहाँ पे होता है r अपॉन di बाई dt l, और यहाँ पे होता है 1 अपॉन LC इंटू क्यू इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बनती है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b अपॉन m इंटू डी क्यू की जगह यहाँ पे आ जाता है dx बाई dt, और यहाँ पे आ जाता है प्लस k बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कमजोर दिल वालों के लिए चीजें नहीं है, आंखें बंद कर लीजिए जो भी कमजोर दिल वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखना, तो यहाँ का जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है वो यहाँ का RLC सर्किट है, जो रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं वही सारे रिजल्ट्स यहाँ पे भी आते हैं। इसका जो फाइनली होता है वो करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें हैं बच्चा विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, सो एनी हाउ इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इसमें अगर मैं डिटेल में चला गया तो बेटा आप में से कई लोग बेहोश हो सकते हैं। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस कंसेप्ट, यू जस्ट हैव टू फील द कंसेप्ट कि यहाँ का जो मास है और यहाँ का ये, और विस्कस फोर्स और यहाँ पे ये, एंड विस्कस फोर्स नहीं है बच्चा, विस्कस कोफिशिएंट है बेसिकली, बी की वैल्यू, उसको बोलते हैं विस्कस कोएफिशिएंट। ठीक है, विस्कस कोएफिशिएंट। ठीक है, याद रखना है सब लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ का आर है। आई होप आपको ये लेक्चर बेटा अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस लेक्चर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, यस एवरीबॉडी, एंड
दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज एवरीबडी अभ्यास कोर्स 23 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है. यू मस्ट गो एंड ज्वाइन देम. देन वी हैव इज सुपर रैंकर्स बैच जो 28 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है. दीज आर द टॉप फैकल्टीज जो आपको पढ़ाएंगी. देन वी हैव इज उम्मीद बैच जो 3rd जन को स्टार्ट हो रहा है. एंड दिस इज द वन. बच्चा मैं भी आपको पढ़ाऊंगा. हमारा जो चैंपियंस लीग है वो स्टार्ट होगा जनवरी से. तो जनवरी से हम चैंपियंस लीग स्टार्ट करेंगे एंड आई विल सी यू दैट. चैंपियंस लीग में 12th क्लास में वहाँ पे स्टार्ट करूंगा. दिस इज माई प्रोफाइल एवरीबडी. जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिएगा इस प्रोफाइल को. एंड दिस इज माई स्पेशल क्लासेस. आप इनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमेशा मैं सुबह लेता हूँ एवरीबडी. देन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. अगर बैचेस जो आजकल चल रहे हैं उनको आपको ज्वाइन करना है तो आपको फायदे काफ़ी हो सकते हैं. आपका इंटरेक्शन विद एजुकेटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण आपके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं. टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हो जाता है और लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड से आप का रैंक भी काफ़ी इंप्रूव होता है. N10 मेरा कोड है एवरीबडी. इस कोड को लगाना मत भूलिएगा. दिस इज माई कोड. और इस कोड को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे पेड चीज़ों लेने के लिए, चाहे फ्री चीज़ों को अनलॉक करने के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी कर सकते हैं. ये एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है जो आपके सारे जो आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उसको दूर करने की कोशिश करता है. टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एवरीबडी, टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. N10 इज माई कोड. एंड थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए गुड बाय.